परमात्मा क्या है, देवी देवता कौन है, ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है, ने चाहते हुए भी एक दिन हमारे शरीर को खाली कराकर कहाँ भेज दिया जाता है। इस घर गृहस्थी में हारी बीमारी दुख तकलीफ से कैसे निजात मिलेगा, कैसे मुक्ति मोक्ष मिलेगी। जब इन ऐसे संतों की शरणागत में बैठकर उनके सत्संग रूपी अनमोल वचनों को जब सुना जाता है तो विवेक जगती है, बुद्धि आती है, विचार आता है, अपना वतन अपना देश उनकी जानकारी मिलती है। और साबुन रूपी नाम रतन धन, यानी जो आप साबुन कपड़े पर साबुन लगाते हो, ऐसे वो जन्म जन्म के कर्मों को काटने का एक नाम रतन धन जो भगवान का वो इस शरीर में बैठकर उनकी साधना की जाती है, वो सच्चा प्रभु का नाम और उनका रूप स्थान और आवाज बताते हैं कि इस तरह से सुमरिंग करो, इस तरह से ध्यान करो, इस तरह से भजन करो। जब ऐसे संसद गुरु मिलते हैं तब सत्संग, सच्चा सत्संग वो सुनाते हैं, जीवों का दुखों का दूर वो करते हैं। लेकिन उनके आदेश के अनुसार जो उनका आदेश हो जाता है, सब जगह गुरुजी पहुंच नहीं सकते तो आदेश देकर प्रेमियों को भेजते हैं, चले जाओ संगत में, हमारा ये आदेश है, संगत को बता दो। तो उनकी दया काम करती है। हम तो कोई सुनाना नहीं जानते, हम तो खुद ऐसी गंदगी की ढेर में पड़े थे जो इनके चरणों में गुनाह की माफी मांगने के लायक नहीं है, लेकिन इन्होंने दया करके शरणागत में अपना लिया और इनकी शरण में जाने से आप जैसे सज्जन लोगों के बीच में आने का मौका मिला, आप जैसे सज्जन लोगों का दर्शन हुआ। ये गुरु महाराज की दया है। तो प्रेमियों, सच्चा सत्संग तो गुरु जी महाराज और वक्त के संसद गुरु हजूर साहब ही सुनाते हैं। हम तो उनके सुने हुए सत्संग वचनों में जो वचन याद रह गया वो आपकी सेवा में निवेदन किया जाएगा। तो वक्त के संसद गुरु आला फकीर महात्मा महापुरुष उज्जैन के परम संत परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, हे प्रेमियों, आपको जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर बड़ी ही दुर्लभता से पाया। यानी कोटि जन्म जब भटका खाया तब जाकर ये नर तन दुर्लभ पाया। कोटि जन्म का मतलब क्या होता? करोड़ों वर्षों तक नरक और 84 में काटा गया, सड़ाया गया, गलाया गया, उसके बाद में तुमको मनुष्य शरीर मिला। 17 लाख का सतयुग, 12 लाख का त्रेता, 8 लाख का द्वापर, 4,32,000 का कुछ कलयुग, ये 4 युगों को मिलाकर एक चौकड़ी होती है। और 72 चौकड़ी का एक मनमंत्र होता है और 14 मनमंत्र का एक कल्प होता है। 42 प्रकार के छोटे बड़े नरक हैं। एक एक कल्प तक एक एक नरक में सजा दी जाती है और उसके बाद में 84 लाख योनि में बंद की जाती है। 84 लाख तो योनि होती है और उनकी अलग अलग उम्र होती है। 84 लाख योनि की सजा भोगने के बाद 5 महीना 10 दिन का पिंड जब माँ के गर्भ में बनता है तो वो परमात्मा इस जीवात्मा को उतारता है और कहता, जा अब की बार तेरे को मनुष्य शरीर दे रहा हूं। और उन्होंने ये वादा करके भेजा कि कर्म करना तेरे हाथ देता हूं और फल देना उनके हाथ में रख दे। तू चाहे अच्छा करना बुरा करना, कर्म करना तेरे हाथ में है, मैं तेरा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा, लेकिन जिस दिन तेरी श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी उस दिन तेरे को जैसा कर्म करोगे वैसी सजा मैं दे दूंगा। यह अधिकार उनके हाथ में रख दो। जब माँ के गर्भ में 5 महीना 10 दिन का पिंड बना तब जीवात्मा को उतारते हैं, तब उनकी तीसरी आंख कान नाक खोल देते परमात्मा और उनको ये दिखाते हैं कि देख पिछले जन्म में कितने करोड़ों वर्षों तक तुमको नरक और 84 में सजा मिली और अब तुमको नर नारायण शरीर मिल रहा जिसके अंदर दुनिया की धन दौलत नहीं, दुनिया बनाने वाला परमात्मा मिलता है। तो सच्चे गुरु की खोज करके और उनसे रास्ता लेकर पूर्वले जन्म का जो अच्छा और बुरा कर्म किया उसको भक्ति के माध्यम से काट कर अपनी आत्मा को तू परमात्मा के पास पहुंचाकर मुक्ति मोक्ष पा जाना। तब एक बार ने अनेक बार उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना किया, हे भगवान, अब तू मुझे इस माँ के गर्भ से बाहर निकालो। माँ के गर्भ में भी टट्टी और पेशाब बदबूदार थैली में दम घुटता है कि मुझे बड़ा दम घुट रहा है और मुझे बाहर निकालो और मैं बाहर जाकर सच्चे गुरु की खोज करके उनसे रास्ता लेकर भजन करके सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। 9 प्रकार की शक्तियां माँ के बच्चे को पिंड को बनाने में काम करती है। जब 9 महीने का पिंड बनकर तैयार हो जाता है और जो मृत्यु शक्ति चट्टी शक्ति बाहर निकालती है और बाहर निकलने के बाद वो तीसरी आंख कान नाक बंद हो जाता है, काल और माया का कर्मों का पर्दा पड़ जाता है, बाहर की हवा तीर के समान लगती है, बच्चा अपनी औकात से ज्यादा रोता है, कहाँ हे भगवान मुझे कहाँ भेज दिया। तब माता बहने दीपक बताती है, थाली बजाती है,
महापुरुष बताते हैं कि अंदर में ऐसा भगवान का नूर दिखता है, प्रकाश दिखता है, उनकी आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये तो उपमा है। सूरज के सामने दीपक क्या होता है? जो अंदर में ऐसा भगवान का नूर प्रकाश देखता है, उसके सामने दीपक क्या होता है? वो सुरीली बाजा जो अंदर में सुनाई देता है, तो थाली उनके सामने क्या है? लेकिन महात्मा बताते हैं अंदर वो जीवात्मा वो देखती थी। लेकिन बच्चा जो थोड़ा बड़ा होता है, ये तेरा पापा है, तेरी मम्मी है, पढ़ाई है, नौकरी है, कर्मचारी है, अधिकारी है, ये दुनिया का ज्ञान दान सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। और ये 4 दिन की जिंदगानी देखते देखते खत्म हो जाती है। महापुरुषों ने 4 दिन की बताई। किशोर व्यवस्था, बाल्यकाल, किशोर व्यवस्था और जवानी और बुढ़ापा, चौथा आश्रम बुढ़ापा को बताया। बुढ़ापा चौथा आश्रम आते आते तो वो परमात्मा नोटिस पर नोटिस भेजने लग जाता है। अब बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे होंगे, अब ये कहेंगे भाई हमारे पास तो कोई नोटिस नहीं आया, भैया साहब झूठ बोलते हैं। भैया आप समझ नहीं पाए, बात अलग है, लेकिन चौथा आश्रम आने पर वो परमात्मा नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं। जब आपके काले बाल थे तो सफेद किसने किया? आपकी आंखों की नजरें किसने कम किया? मुंह से दांत किसने गिराया? हड्डी पसली, कान, आंख, नाक, शरीर कमजोर किसने किया? यानी वो ये इसलिए नोटिस भेजता है कि तुमको जो ये मनुष्य शरीर दिया, जिसके लिए देवता तरसते 24 घंटा, और इस शरीर के लिए तू करता रहेगा, और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा जिसके लिए तुमको यह शरीर दिया गया, वो कुछ नहीं करेगा तो एक दिन तुम्हारे साथ में धोखा हो जाएगा। अब भी तू समझ जा। लेकिन इसी मान सम्मान, कुर्सी और पद पावर में मौत को भूल जाता, सत्य चीज को भूल जाता। सत्य क्या है? मौत। मौत को कोई जुटला नहीं सकता है, सबको पता है एक दिन हमारी मौत आनी है। लेकिन इसी दुनिया के भूल और भ्रम में लोग भूल जाते हैं, और एक भगवान सत्य है, दुनिया बनाने वाला कोई और है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, उस परमात्मा ने आपको किराए के मकान की तरह दिया गया है। जैसे आप शहर में जाते हो, बच्चा पढ़ता है, कोई मजदूरी करता है, मकान किराए का ले लेते हो, खाली करके आ जाते हो, ऐसे उस परम पिता नामी महाप्रभु ने आपको ये मनुष्य शरीर किराए की तरह मकान दिया गया। श्वासों की पूंजी गिनकर रखी गई है। हर युग में इंसान की अलग अलग उम्र बताई गई है। सतयुग में इंसान की 1 लाख वर्ष की उम्र थी, उसके बाद में त्रेता आ गया, राम भगवान का समय था, 10,000 वर्ष की उम्र थी। उसके बाद में द्वापर आ गया, 1000 वर्ष की उम्र थी, कृष्ण भगवान का समय था। अभी कलयुग चल रहा है, मात्र 100 वर्ष की उम्र। वो भी किसी की पक्की गारंटी नहीं है जो हर इंसान की 100 साल जी ले। कोई 10 में, कोई 20 में, कोई 50 में। जहाँ जिनकी श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, चाहे आप खेत में हो, खलियान में हो, परिवार में हो, रिश्तेदार में हो, ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। चाहते हुए भी एक लफ्ज नहीं बोल पाओगे। इसलिए गुरु जी महाराज कहते, प्रेमियों, आप शरीर के लिए सब कुछ करते रहते हो, शरीर को चलाने वाली जीवात्मा के लिए कुछ नहीं करोगे तो अंत में दुखदायक हो जाएगा। आज इंसान खाने का इंतजाम शरीर के लिए, कपड़े का इंतजाम शरीर के लिए, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, मान प्रतिष्ठा, कुर्सी, सब कुछ, सारा सुख सुविधा केवल शरीर के लिए करते हैं। इंसान को इतनी भूख लग गई, इंसान को इतनी दुनिया से सब हो गई, जानवरों से भी गिए बीते हो गए। जानवर देखा आपने? जंगल का पशु है, पक्षी है, न तो उनके जमीन है, न उनके घर है, न उनके बैंक बैलेंस है, फिर भी देखो वो रोज उड़ता उस भगवान पर भरोसा करता है कि चोंच दिया तो चुगा देगा। पेट भरता है, वो भी बच्चा पैदा करता है, वो भी घोंसला बनाता है, वो भी दुनिया छोड़ के चले जाता है। जब जानवर और इंसान में क्या फर्क रहेगा? जब जानवर ही वो काम कर रहा है, इंसान केवल इसी काम में लगे रहेगा, तो फिर नर नारायण देव का मतलब क्या रहेगा? तो गुरु जी महाराज ने कहा, प्रेमियों, इस मनुष्य शरीर के लिए देवी देवता 24 घंटा तरसते हैं। इस मनुष्य शरीर में बहुत बड़ी अनमोल चीज है। इसलिए गुरु जी महाराज कहते हैं कि शरीर के लिए नहीं, शरीर को चलाने वाली आत्मा के लिए भी कुछ कर लो। वैसे गुरु जी महाराज कहते हैं कि हम किसी की घर गृहस्थी नहीं छुड़ाते, न किसी को साधु सन्यासी बनाते हैं। और इस समय में कोई साधु सन्यासी बन जाएगा तो उनको परमात्मा और भगवान और मुक्ति मोक्ष मिलने की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? कि गृहस्थ आश्रम में परमात्मा और भगवान मिलता है। आज तक जिन्होंने परमात्मा को पाया, गृहस्थी आश्रम में पाया। राम कृष्ण से कौन बड़ो, 3 लोक के मालिक थे, उनके भी गृहस्थी थी। बहुत सारे संतों के गृहस्थी थी। जिस मां ने 9 महीना पेट में रखा, कष्ट पीड़ा से जन्म दिया, टट्टी पेशाब साफ किया, पाल पोस के बड़ा किया, बूढ़ापे में उसका दूध का ऋण नहीं चुकाओगे, उनका टट्टी पेशाब, उनकी सेवा नहीं करोगे,
जो पति पत्नी परिवार सगे संबंधी आपको मिला है, उनको खिलाओगे नहीं, उनका खाओगे नहीं, उनका कर्म कर जाए तुमका अदा नहीं होगा तो तुमको परमात्मा कैसे मिलेगा? ये कोई जन्म का लेना देना है तभी तो मिला। तो गुरु महाराज कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहकर ही परमात्मा को पाया जाता है। तो इसी गृहस्थ आश्रम में रहो। तो महात्मा तरीका बताते हैं वे घर गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी का, बाप बेटे का, रिश्तेदार परिवार सगे संबंधी का क्या धर्म होता है, सब कुछ शिक्षाएं देते हैं। और इसी में रहते हुए कहते 24 घंटा में से 22 घंटा आप गृहस्थी का काम करो। शरीर मिला, कपड़े की जरूरत है, खाने की जरूरत है, शादी होगी, बीवी बच्चे होगी तो पालना पोसना तो पड़ेगा ही। कर्म नहीं करोगे तो फल कहां से मिलेगा? तो महात्मा बताते हैं कि आप 24 घंटा में से 22 घंटा आप शरीर के लिए करो, लेकिन करो मेहनत और ईमानदारी से। मेहनत और ईमानदारी में सुकून होती है, शांति होती है, खुशहाली होती है, बरकत होती है। बरकत किसको कहते हैं? 100 आदमी का भोजन बनाया, 100 आदमी खाने के बाद भी प्रसाद बच जाता है, तो आप उस भगवान से प्रार्थना करते हो कितनी रिद्धि सिद्धि बरकत हो। ऐसे गुरुजी महाराज कहते हैं जो इंसान सत धर्म पर चलकर मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, भले उनके खाने के लिए गीली रोटी नहीं मिले, सूखी मिले, नया कपड़ा नहीं पुराना ही मिले, कोठी बंगला नहीं घास की झोपड़ी मिले, लेकिन उनके घर में सुकून होती है, शांति होती है, खुशहाली होती है, प्रेम प्यार होता है। और जो इंसान बेईमानी करता है, कत्लेआम करता है, दिल दुखाकर चोरी हत्या बेईमानी करके लाता है, वो पैसा जहां भी लगाया जाता वहीं सत्यानाश हो जाता है। चाहे 4 कोठी बना लो, चाहे 4 गाड़ी सामने छोड़ दो, जो हराम की कमाई आती है, जिस औलाद में पढ़ाने के लिखाने में, उन खाने में, दिल दिमाग बुद्धि में उनको पैसा जो खर्च करता है हराम का, वो बच्चे का दिल दिमाग बुद्धि खराब हो जाता है। और वही बच्चा बड़ा होने के बाद बागडोर उसके हाथ में आती है, पूरा धन दौलत को बर्बाद कर देता है, परिवार समाज में इज्जत को मिट्टी में मिला देता है, और बुढ़ापे में रोटी की जगह समय से डंडा देके घर से विदा कर देता है। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं कि बच्चा आप रात दिन किसके लिए मेहनत करते हो? सब कुछ अपने बच्चों के लिए तो करना चाहते हो, लेकिन गुरुजी कहा कि बच्चा धन बड़ा नहीं है, बल बड़ा नहीं है, वक्त और समय बड़ा होता है। तो पहले का एक समय था, बाप अपने बेटे को 4 गाली निकालता, नीचे गर्दन करके सुनता था। आज किसी बेटे को 4 गाली निकाल के देखने दो बाप को। थोड़ा सा ऊंची आवाज में बाप बेटे से बोल देता तो बेटा 4 भजन बाप को सुना देता है। तो समय समय बलवान होता है। एक समय में गांव में कोई बच्चा बदमाशी करता था और बुजुर्ग आदमी भी के नजर में आ जाता तो छुप जाता कि घर जाके शिकायत हो जाएगी, मारेंगे पीटेंगे। आज खुद के पिता के सामने गलती करते हुए बच्चा नहीं डरता है। तो गुरु महाराज ने कहा समय समय पर समय के अनुसार इंसान को सब देख रेख करनी चाहिए। आप बच्चों की कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके काम धंधा के लिए पैसा तो रात दिन कमाते हो, लेकिन बच्चों का ध्यान नहीं रखते हो। बच्चा क्या खा रहा, कहाँ उठ रहा, क्या पढ़ रहा, क्या ट्यूशन में दिया, कितना पैसा चाह रहा, कहाँ खर्च हो रहा, क्या देख रहा। अब तो सोबत और संगत की जरूरत नहीं है, अब तो सबके जेब में ये मोबाइल देवता बैठ गया। इसमें पूरी दुनिया की इच्छाई, पूरी इच्छाई भी इसके अंदर है और पूरी दुनिया की बुराई भी इसके अंदर है। मोबाइल काटा, फोन कटा और ऐसा ऐड आ गया, नंगी तस्वीर। और बच्चे तो कभी देखेंगे तो देखेंगे, दबाया बटन और अंदर गया, और अंदर अंदर से बुरी बुरी तस्वीरें आने लग गई। अब बच्चे का शरीर कोई लकड़ी और लोहे का थोड़ी है। आप जैसा ही इनके भी आंख नाक टट्टी पेशाब की इंद्रियां हैं। जब बुरी चीजें को देखे तो मन कहाँ जाएगा? बुराई में जाएगा। और संस्कार देने वाले और सोबत संगत सुधारने वाले नहीं मिले तो बच्चे जब बुराई को देखेगा तो मन कहाँ जाएगा? बुराई में जाएगा। फिर ऐसी सोबत संगत की हवा लग जाएगी। फिर वो ये नहीं सोचेगा कि इस रास्ते पर अपन चलेंगे तो जन्म देने वाले माँ बाप के आन बान शान पर दाग लग जाएगी। कुटुंब परिवार को कोई बोलने नहीं देगा। वो बुराई में इतना लिप्त हो जाता, देखते देखते वो धीरे धीरे बुरे कर्मों में चल पड़ता है। बच्चों को भले आप पढ़ाने के लिए बड़ी स्कूल में एडमिशन करा दो, वहां बड़ी फीस जमा करा दो, वहां डॉक्टर बना देंगे, कर्मचारी बना देंगे, वैज्ञानिक बना देंगे, लेकिन वहां वो संस्कार नहीं दिया जाता है। कौन सा संस्कार? कि पराया धन धूल के समान है, पराया स्त्री माँ बहन के समान है, अंडा मछली शराब खाने से
कुदरत प्रकृति देवी देवता नाराज हो जाते हैं, नरक 84 की सजा मिल जाती है, ये संस्कार तो वहां दिया नहीं जाता। ये संस्कार तो संतों के शरणागत में मिलते हैं, या कोई बुजुर्ग आदमी परिवार के बुजुर्गों के पास बच्चा बैठना पसंद करता नहीं है। बुजुर्ग के सामने बैठ जाता तो उनका जीना हराम हो जाता, अरे ये तो पुरानी पुरानी क्या कथा गाता है। तो संस्कार आप कितनी भी बड़ी स्कूल में एडमिशन करा दो, लेकिन वो संस्कार नहीं मिलेगा, और जब तक संस्कार नहीं आएगा बच्चे का भविष्य भी बर्बाद और आपका भविष्य भी बर्बाद। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बच्चों का ध्यान रखो। बच्चे एक कच्चे गड्ढे की तरह होते हैं, जैसे कमार मिट्टी लाता है और मटका बनाता है, जब तक आग में नहीं पकाता है तब तक उन्हें बड़ा संभाल के रखता है, कहीं टूट नहीं जाए कहीं फूट नहीं जाए, और जब आग में पक जाता है तो उनका डर खत्म हो जाता है। ऐसे बच्चे 10-12 साल से लेकर 20-25 साल तक कच्चे घड़े की तरह होते हैं, जब तक पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो जाए, शादीशुदा होकर सेट नहीं हो जाए, तब तक हर चीज से नजर रखो। भले आपको भरोसा है, लेकिन भरोसा है फिर भी उस पर नजर रखो, पता नहीं काल और माया का देश है। पहले आप सोचो, बुजुर्ग आदमी बताते थे कि हम इतने बड़े हो जाते 10-10, 15-15 साल तक, 12-12 साल तक, तब तक कपड़ा ही नहीं पहनाते थे। माता लड़का लड़की रात की 10-11 बजे तक खेलते थे। अब आज का जमाना, लड़का लड़की की नजर से नजर मिलने पर झेल चढ़ने लग गया। कैसा समय आ गया। तो इस समय में बच्चों को आप बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे, लेकिन बच्चों को ऐसा संस्कार नहीं मिलेगा, ऐसा सत्संग नहीं मिलेगा, और बच्चों की ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी, तो बच्चा नालायक निकल जाएगा। तो कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर दो, सबको बर्बाद कर देगा, बुढ़ापे में रोटी नहीं देगा। और ऐसा बच्चा होगा संत मत में लगा रहेगा, सेवा में आएगा, परोपकार को समझेगा, कर्म धर्म को समझेगा। पराया धन धूल के समान है, पराया स्त्री माँ बहन के समान है। चोरी करना, बेईमानी करना कुदरत प्रकृति और भगवान के बनाए नियम के खिलाफ है। तो उस बच्चे को आप धन दौलत भी इकट्ठा मत करो। धन दौलत भी नहीं होगा तो मेहनत और ईमानदारी से मजदूरी करके लाएगा, परिवार और समाज में इज्जत बनाए रखेगा, और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेगा। और बड़े बड़े करोड़पति अरबपति गांव के बड़े लोग भी उस गरीब बेटे की महिमा गाएगा कि बेटा देखा तो उस सज्जन आदमी का देखा। तो बताओ, धन की कीमत ही इज्जत की कीमत हुई। अरे प्रेमियों, धन दौलत तो हाथ का मेल है, गरीबी अमीर तो एक जोड़ा है। लोग देखा देखी में अपने कर्म और धर्म और अपने ईमान को बेच दिया, और जो मन में आया सो बुरा कर्म किया, तो आप सब लोग दुखी हो गए। पहले के समय में लोग संतों के पास जाते थे, उनका सत्संग सुनते थे, कुदरत प्रकृति और भगवान के बनाए नियम का आदेश का पालन करते थे, तो इस तरह का दुख तकलीफ नहीं था। आज तो लोगों ने संतों के नाम को भी बदनाम कर दिया। बहुत सारे लोग पापी पेट को भरने के खातिर थोड़ी सी तांत्रिक विद्या सीखकर, भंगवा कपड़ा पहनकर, दाढ़ी मूछ बढ़ाकर महात्मा की ओर लेकर देश विदेशों तक कारोबार करने लगे। महात्मा के नाम को लोगों ने बदनाम कर दिया। लेकिन प्रेमियों, आज आपको यकीन और विश्वास दिलाना चाहते हैं, आज भी पूरे संत इस धरा पे हैं। अगर पूरे संत ऐसे इस धरा पे नहीं होती तो बड़ी गडरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत धरा पे नहीं होता तो जल मरता संसार। त्रेता का इतिहास उठाकर देखो, एक सीता माता का हरण करने से 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण दिया ने गर्भाती कुलदान में एक नहीं बचा, सर्वनाश हो गया।